नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है शहर का मास्टर प्लान, और अगर मास्टर प्लान में अथॉरिटी बाद में तब्दीली करता है तो क्या होती है निवेशकों को और वहां की जनता को परेशानियां। और साथ ही बात करेंगे लीगल सर्विस की। आपको बताएंगे प्रॉपर्टी खरीदने और किराए पर देते वक्त लीगल सर्विस क्यों जरूरी होती है। और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे स्टूडियो में खास मेहमान प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी। शरद बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी सौरभ साहनी भी। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। तो चलिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मास्टर प्लान की। मास्टर प्लान यानी भविष्य को देखते हुए शहर के लैंड यूज को लेकर होने वाली प्लानिंग। आइए आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में मास्टर प्लान में हुए बदलावों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के विकास की तस्वीर का लेखा जोखा। भविष्य की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए शहर के लैंड यूज को लेकर होने वाली प्लानिंग। जी हां, हम बात कर रहे हैं मास्टर प्लान की, जो शहर की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर तैयार किया जाता है और प्राधिकरण को कई जमीनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करना होता है। लेकिन इसे कड़वी सच्चाई कहें या जमीनी हकीकत, अक्सर मास्टर प्लान को मंजूरी मिलने के बाद मास्टर प्लान में समय समय पर बदलाव होते रहे और इसका असर सिटी टू सिटी अलग अलग तरह से पड़ता नजर आया, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। बात करें नोएडा की, शहर में विकास की बागडोर संभाले नोएडा प्राधिकरण फिलहाल मास्टर प्लान को लेकर अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। अभी तक 9,210.74 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल अलग अलग लैंड यूज के मुताबिक किया गया। वहीं साल 2012 तक 1,000 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया गया। इस जमीन पर काम फिलहाल जारी है। वहीं 2021 तक करीब 5,753.26 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल विकास के कामों में किया जाएगा। ये दावे हैं नोएडा प्राधिकरण के। इसके लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। ये आंकड़े यकीनन नोएडा में चौतरफा विकास की कहानी बयान कर रहे हों। नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो इसके मास्टर प्लान में भी कई बदलाव किए गए, जिससे कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही आलम यमुना एक्सप्रेसवे का भी रहा, जहां मास्टर प्लान के मुताबिक एयरपोर्ट बनाने का प्रावधान था, लेकिन फिर से प्लान में बदलाव किया गया। commonfloor.com के सीईओ के मुताबिक बार बार मास्टर प्लान में बदलाव लाने से बायर्स को, शहर की जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मास्टर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग की हम बात करते हैं, जिससे कि पूरा प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन या वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको पानी की समस्या या फिर ट्रैफिक की समस्या, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, जैसे कि वहाँ पर ये था कि एयरपोर्ट आएगा बट अभी एयरपोर्ट नहीं आ रहा है, तो उससे क्या है कि लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस को धक्का लगा है। लोग सोचते थे कि प्रॉपर्टी प्राइसेस 2 या 3 साल में डबल हो जाएंगे, वो शायद नहीं हो पाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो प्लानिंग ठीक से करें, वो मास्टर प्लान जो अप्रूव हो जाता है उसके बाद ज़्यादा छेड़छानी ना करें। नोएडा के अंदर जो FAR है वो चेंज किया गया है। बहुत सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि जो बायर है अल्टीमेटली उसकी लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है। वो अपनी जो पूरी जमा पूंजी लगाता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उसको नहीं श्योरिटी है कि उसका जो प्लानिंग के हिसाब से उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो वाकई ही प्लान इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। जिस तरह से अलग अलग मदों में जमीन का इस्तेमाल किया गया है, उससे नोएडा का वाकई उतना विकास हो पाया है जितना बड़ा सपना देखा और दिखाया गया था। क्या लोगों की मूलभूत जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया है? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब आज तक नदारद है। आवासीय, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर के लिए जिस तरह से जमीन बांटी गई और विकास के दावे किए गए, वो कितने सही साबित हो पाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहीं जाम लगने की समस्या, कहीं ग्राउंड वाटर की समस्या, तो कहीं जमीन को लेकर बिल्डर्स किसानों के बीच विवाद। जनता जब और बड़े बड़े शहरों को देखती है तो वहां के बेहतर सिस्टम को देखकर जनता की उम्मीदों को करारा झटका लगता है। आखिरकार मास्टर प्लान को सुनियोजित तरीके से क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया गया? कहां हो रही है गड़बड़? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, सभी प्राधिकरण कब तक आंकड़ों की नुमाइश कर वाहवाही बटोरते रहेंगे
और हकीकत से यूं ही मुंह मोड़ते रहेंगे। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। शरद बंसल जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, कोई किसी भी नगर का जैसे मास्टर प्लान को एक महानगर योजना बनाने से पहले एक विजन स्टेटमेंट बनती है कि हमें 20 साल या 25 साल के पीरियड के लिए प्लानिंग होती है। वहाँ की लैंड की अवेलेबिलिटी क्या है, कितने एरिया की मास्टर प्लानिंग करनी है, उसमें कितने पॉपुलेशन के प्रोजेक्टेड डाटा होते हैं जो सेंसस डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं, उसके हिसाब से उस महानगर में क्या रेजिडेंशियल कितना एरिया होगा, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और रिक्रिएशनल, ग्रीन एरिया, इन सबों के नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से एक महानगर योजना बनती है। तो एक महानगर योजना जब बनने के साथ और स्टेट की इंटीग्रेशन देखी जाती है, जैसे नोएडा के इर्द गिर्द गाजियाबाद है, दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा है, इनकी कनेक्टिविटी को देखा जाता है, इनके ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क देखा जाता है। जब इसको बनाते हुए हम ये देखते हैं कि इसमें कोई टाइम टू टाइम से मॉनिटर करते हैं, अगर कमी रह जाती है उस कमी को टाइमली उस पर करेक्शन लगाई जाती है। और कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर से या पब्लिक की डिमांड के ऊपर या गवर्नमेंट की नीयत और नियति के ऊपर जब चेंज आते हैं तो मास्टर प्लान में उछाड़ पटक करी जाती है, उससे पब्लिक को भी सफर करना पड़ता है। मास्टर प्लान जब एयर कंडीशन ऑफिस में बनता है उसमें ग्राउंड की रियलिटीज का नहीं पता होता। जैसे मास्टर प्लान बन गया, फिर प्राधिकरण जो कहती है वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा, आपको बिजली नहीं मिलेगी। शरद जी, हमने नोएडा को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं, जो बातें रखी हैं, नोएडा प्राधिकरण के दावों की पोल खुलने की अगर बात की जाए, उसको लेकर आप कितने सहमत या असहमत नजर आते हैं और क्यों? देखिए, जो कोई भी अथॉरिटी, जब नोएडा अथॉरिटी ने जब प्लानिंग करी थी उस वक्त एक हर चीज का प्रावधान रखा था, बिजली, पानी, मकानों का, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल। अब जब उसको वहाँ पे खरा नहीं पा रहा है और उसमें बाधाएं आ जाती हैं, जैसे कोई नई नई रेगुलेटरी अथॉरिटीज आ जाती हैं, उन अथॉरिटीज की वजह से वो किसी न किसी चीज कमियां रह जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनने से जो रेजिडेंशियल जोन बन गए हैं और या मल्टी स्टोरेज बन गई हैं उसकी ऑक्यूपेंसी नहीं हो पाती क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है उसकी। जी सौरभ, क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि मास्टर प्लान एक पजल बन चुका है, कब क्या हो जाए नहीं मालूम, और इस बदलाव की वजह से कहीं ना कहीं निवेशकों, बायर्स और आम जनता को कई तरह की परेशानियों और मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है? दिव्यांश, ये दिक्कत इसलिए आती है कि ये प्लानिंग और स्ट्रेटजीज की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। कोई अगर कस्टमर है या कोई बायर है, वो जहाँ भी नोएडा में इन्वेस्टमेंट करता है या जीडीए में इन्वेस्टमेंट करता है, गाजियाबाद में करेगा या ग्रेटर नोएडा में करेगा, तो वो ये देखता है कि भाई आने वाले समय में वहाँ पर अचीवमेंट्स और डेवलपमेंट्स क्या क्या होने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, यमुना एक्सप्रेस में, नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा में, चाहे वो आपकी FAR की बात हो, आपका गाजियाबाद में चाहे राजनगर एक्सटेंशन की डेवलपमेंट की बात हो, मेट्रो से रिलेटेड आदमी आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है। तो वो उसके हिसाब से प्लानिंग, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, अथॉरिटीज़ ने जो प्लानिंग दिखाई है, न्यूज़ या मीडिया के माध्यम से जो उन्हें पता लगती है, उसको देख के वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन बार बार मास्टर प्लान में चेंजेस होने की वजह से, जैसे कि अब यमुना एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा एग्जांपल है, भाई वहाँ पर कुछ नहीं था, अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, सिर्फ एक एक्सप्रेसवे बनाया जो कि जेपी ने पूरा डेवलप करा है, आसपास की लैंड बेची, प्रोजेक्ट लॉन्च करे और रोड की कॉस्टिंग निकालते गए। वहाँ पर एयरपोर्ट का प्रावधान रखा गया था मास्टर प्लान 2021 में, लेकिन अब वो जब पूरे वहाँ पर कम से कम 20 से 25 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो बिक चुके हैं, लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट इसलिए करी थी कि भाई वहाँ पर एयरपोर्ट आएगा, और गुड़गांव की इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए उन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी थी कि आज अगर 2000 रुपये में हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में 10,000 रुपये तक का रेट जाएगा। लेकिन अब मास्टर प्लान में चेंज हुआ, एयरपोर्ट शिफ्ट कर दिया गया, दोबारा रिन्यूअल के लिए मास्टर प्लान भेज दिया है। नोएडा एक्सटेंशन की बात करें, जिसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से जानते हैं, वहाँ पर FAR 2.57 था, अब वो 3.5 कर दिया है। तो जो लोगों ने, अब बिल्डर्स ही है, बिल्डर्स ने अगर वहाँ पर कोई कम्युनिटी बनाई है या प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, उसने FAR कैलकुलेट कर रहा है वहाँ पर कॉमन फैसिलिटीज़ के हिसाब से जी। अब जहाँ 1 लाख फ्लैट आने थे वहाँ कर दिए 2.5 लाख। अब प्लानिंग आपने कर रखी है वहाँ पर रोड्स की और वाटर कंजप्शन जो होनी है, इन सब चीज़ों से बहुत इफेक्ट पड़ता है जी। तो आदमी जो इन्वेस्टमेंट का सोच के चलता है कि मैंने 2000 लगाया, आज मुझे 3-4-5 रुपये तक पहुँच जाएगा, तो इन सब चीज़ों पर प्लानिंग से फ़र्क पड़ता है, प्लानिंग ना होने की वजह से। तो अथॉरिटी प्लान चेंज करती जाती है। शरद जी, सर मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हमने एक, जैसे आपने एग्जांपल दिया 1 लाख मकानों के लिए मास्टर प्लान बना था,
उसी के हिसाब से सर्विसेज और रोड का नेटवर्क बना था। और जब 2.5 लाख फ्लैट बन जाएंगे, उनके लिए बिजली, पानी, सीवर, हवा कहाँ से आएगी? शरद जी, यही सवाल हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए उठाना चाहते हैं कि आखिरकार मास्टर प्लान की हकीकत क्या है। मास्टर प्लान में इस तरह से तब्दीलियां क्यों होती रहती हैं? आपने प्राधिकरण के कामकाज को बहुत करीब से देखा है, आप इसकी जो अंदरूनी वजह है वो क्या क्या मानते हैं? देखिए, मास्टर प्लान की जो इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो मॉनिटरिंग है, टाइम टू टाइम उसमें क्या क्या संशोधन होने हैं जी, और हर 5 साल के बाद क्या खोया क्या पाया, उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमें यही नहीं पता चलेगा, जो हमने टारगेट लेके चले थे, अगर जब इलेक्शन का टाइम आएंगे उस वक्त देखेंगे तो मास्टर प्लान में जो कमी रह गई या वो रह गई। एक मास्टर प्लान बनने जब नेक्स्ट बनता है तो पुराने की खामियों को भी नोटिस यानी शरद जी, क्या ये माना जाए सरकार बदलती है तो उसी हिसाब से मास्टर प्लान में भी तब्दीलियां देखने को मिलती हैं? क्या ये भी एक वजह हो सकती है? शरद जी, जी जी जी, सौरभ आपसे जानना चाहेंगे, मास्टर प्लान में जब आप, जैसे कि हमने चर्चा की, लगातार आगे बढ़ाई चर्चा कि जब भी मास्टर प्लान में कोई चेंजेस आते हैं तो उसमें कुछ इसका किसी पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, किसी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। यानी क्या ये माना जाए कि जो बायर्स हैं, निवेशक हैं, वो पूरी तरह से मास्टर प्लान पर ही यकीन नहीं कर सकते? आने वाले दिनों में कोई बदलाव हो भी जाए तो कोई बहुत हैरान कर देने वाली बात नहीं होगी। देखो दिव्यांश, एज कम्पेयर्ड अगर हम अदर सिटीज से करें, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का, तो उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है अभी तक, लेकिन बार बार उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो वो प्लानिंग चेंजेस से उस पर इन्वेस्टमेंट्स पे, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब मैं अगर फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 20 लाख रुपए की, मैंने एक अजम्पशन करी है कि भाई मेरे आने वाला फ्लैट 2-3 साल में अगर यही मास्टर प्लान की प्लानिंग रही तो 50 लाख का हो जाएगा। लेकिन वो अगर वहाँ पर चेंजेस हो गए, रोड्स के चेंजेस हो गए, मेट्रो में चेंजेस हो रहे हैं बार बार, उस प्रोजेक्ट के पास मैंने सोचा था कि मेट्रो आएगी, अब वो चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये प्लानिंग जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, अगर ये बार बार प्लानिंग्स में चेंजेस करते रहेंगे तो जो बिल्डर्स हैं ये भी यहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे, उनकी भी इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क पड़ता है, और जो बायर है जिसने उम्मीदें लगाई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, उनसे भी फ़र्क पड़ता है। और अदर स्टेट्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी यहाँ से हाथ खींच लेंगे। तो वाकई में ये कई सारे सवाल हैं जिनका सवाल आज तक नदारद है, कई तरह की समस्याएं हैं जो सीधे सीधे बायर्स के सिर पर फूटती हैं। आखिरकार बायर्स ऐसे में करे तो क्या करें? अभी भी कई सवाल है जिनका जवाब आना बाकी है, अभी भी ऐसे कई मुद्दे हैं मास्टर प्लान को लेकर जिस पर चर्चा होनी बाकी है। सौरभ, आप भी बने रहे हमारे साथ, और शिव बंसल आप भी बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।